Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट डिस्कस किया था। आज से हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन से जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन। मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन स्टूडेंट को समझाऊं तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड, यानी क्वेश्चन रिलेटेड का मतलब यह है उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के रिलेटेड जो भी डेफिनेशन हो, जो भी कंसेप्ट हो, ताकि वो मैं पहले आपको क्लियर करा दूं। अगर आपको वो उस क्वेश्चन के रिलेटेड डेफिनेशन हो, चाहे कोई कंसेप्ट हो, अगर आपको सही समझ आ जाता है तो क्वेश्चन फाइंड करना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता। तो चलिए हम क्वेश्चन से जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। जी मैं आपको बता दूं, अब लिमिट क्या होता है। लिमिट को हम क्या कहते हैं, यानी कि हदूद भी कह सकते हैं, अप्रोच भी कह सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि लिमिट का मतलब ये होता है कि सपोज करते हैं कि एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, ए को। अब अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्स इज इक्वल टू ए, ये हरगिज नहीं होता। यानी कि अप्रोच का मतलब क्या है, यानी कहते हैं ना कि मेरी फलां से फलां तक अप्रोच है। अब अप्रोच का मतलब ये नहीं कि फलां बंदा जो है फलां बंदा बन गया, नहीं। अप्रोच का मतलब ये है कि यानी कि उसको टच करना है, यानी उस तक वो पहुंच सकता है लेकिन वो नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि एक्स अप्रोच करता है ए को, अप्रोच करता है, लेकिन x जो है वो नॉट इक्वल टू ए है, यानी कि a जो है वो नहीं है, लेकिन अप्रोच कर रहा है किसको, a को। अब सपोज करते हैं a को करता है, इसी तरीके में हम कह सकता हूं कि x अप्रोच करता है 2 को। अब इस हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि x नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि x 2 हो, नहीं। x नॉट इक्वल टू 2 यानी कि 2 नहीं है लेकिन 2 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि उस तक पहुंच रहा है लेकिन वो नहीं है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन का लिमिट फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन की लिमिट क्या होती है और हम कैसे फाइंड करते हैं। तो लिमिट का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यानी किसी फंक्शन की लिमिट। इसका मतलब क्या है कि एक्स अप्रोच करता है ए को, लेकिन वो जो अप्रोच करता है लेकिन इक्वल नहीं होता, क्योंकि अप्रोच कर रहा है, उसकी हदूद है, लिमिट है, यानी कि फलां से फलां तक पहुंचना। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है ये यहां से यहां तक पहुंच रहा है। सपोज करते हैं ये सी तक पहुंच रहा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक्स जो है, इसका मतलब ये है कि एक्स नॉट इक्वल टू सी, इक्वल नहीं है लेकिन अप्रोच कर रहा है कहां तक, सी तक। चलिए हम क्वेश्चन के अंदर फाइंड करते हैं लिमिट क्या होती है। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है, होता है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 इंटू क्या है 2x+4। तो लिमिट पुट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लिमिट जो है इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका आंसर जो क्वेश्चन का है, अगर वो इसमें क्या आ जाता है एक्स अप्रोच करता हो इन्फिनिटी को तो अनडिफाइंड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है कि एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को। तो चलिए हम 3 क्या पुट करते हैं, जहां पर एक्स है वहां पर हम क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को इंटू 2x+4। हम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करते हैं लिमिट का, तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि अगर इसकी लिमिट क्या हो, इन्फिनिटी ना हो। इन्फिनिटी अगर आ जाएगी तो वो क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगा क्वेश्चन को। तो अब ये देखिए यहाँ पर तो लिमिट क्या है 3 है, यानी x अप्रोच कर रहा है 3 को। तो अब हम क्या करते हैं कि जहां पर x है तो वहां पर हम क्या पुट करते हैं, 3 को पुट करते हैं। ये देखें, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, जरा मैं इसको क्या करता हूँ, लिमिट को लिमिट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें, ये क्या आएगा 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 3 को, इंटू क्या है यहाँ पर x। अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें, ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 3 को, यहाँ पर क्या है जी 4। अब जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट करते हैं, 3 को पुट करते हैं। ये देखिए ये क्या है 2। अब x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को। देखिए ये क्या आएगा, 2 इंटू अप्रोच किसको कर रहा है, 3 को, तो साथ ये क्या प्लस। अब यहाँ पर तो कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर क्या है, x वेरिएबल नहीं है। जब x वेरिएबल नहीं है तो हम x की वैल्यू जो अप्रोच कर रही है 3 वो पुट नहीं कर सकते, लिहाजा ये 4 जो है ये 4 वैसे आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 3 दा 6, अब प्लस ये क्या आएगा 4। तो अब ये क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आया, 10 आया हमारे पास आंसर। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास इसका क्या है जी, पार्ट नंबर 2 है। वो कहता है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 1 को, इंटू 3x² - 2x+4। अब हम क्या करते हैं,
तो जब हम क्वेश्चन फाइंड करते हैं तो देखते हैं कि x जो है अप्रोच किसको कर रहा है 1 को, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं क्या क्या है। अब हम क्या करते हैं इसको लिमिट्स को सेपरेटली लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा ये देखिए ये क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको 1 को, यहाँ पर क्या आएगा 3x² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोच किसको कर रहा है जी 1 को, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2x। तो अब ये देखें ये क्या आ जाएगा यहाँ पर लिमिट, तो x किसको अप्रोच कर रहा है जी 1 को, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। हम क्या करते हैं जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं 1 को पुट करते हैं। ये देखिए ये क्या आएगा 3 इंटू क्या है 1 और x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या है ये देखिए ये -2 है, x किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो अब ये क्या आएगा यहाँ पर लिमिट नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 3 आएगा प्लस -2 प्लस 4। तो अब जब हम 3 - 2 करते हैं तो 1 आता है प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 5। ये देखिए हमने इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट को पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 5 आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये क्या है जी लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको 3 को, तो x² प्लस x प्लस 4 होल क्या है स्क्वायर रूट है। तो अब हम क्या करते हैं इसको लिमिट को सेपरेटली यहाँ पर हर वेरिएबल के साथ लेते हैं। ये देखिए ये क्या आएगा यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर ये देखिए लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है जी, ये देखिए x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² प्लस x प्लस 4 होल की पावर 1/2। ये देखिए मैंने क्या किया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया, ये क्या था रेडिकल फॉर्म में। तो अब मैं क्या करता हूँ लिमिट को सेपरेटली करता हूँ। ये देखिए ये क्या आएगा यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको 3 को, यहाँ पर क्या x² प्लस यहाँ पर क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, यहाँ पर x आ जाएगा प्लस ये देखिए लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 4 होल की लिमिट होल की पावर क्या है मेरे पास 1/2। तो अब हम क्या करते हैं इसको जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं 3 को पुट करते हैं। ये क्या आएगा ये देखिए 3 होल का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर क्या आएगा ये देखें जहां पर x है वहां क्या पुट करते हैं 3 प्लस अब जहां पर x है अब यहाँ पर नहीं है तो ये 4 वैसे आ जाएगा हमारे पास। ये क्या है जी 1/2। तो अब हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर लेते हैं। जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9 प्लस 3 प्लस 4। तो अब ये कितना हो जाता है 9 प्लस 3 12 4 ये क्या होता है 16। तो ये क्या आएगा हमारे पास 16 होल की पावर 1/2। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या है जी 16 स्क्वायर रूट। अब 16 जो स्क्वायर रूट है वो किसका है जी हमारे पास 4 का है। इसका मतलब है हमने लिमिट पुट की x अप्रोच करता है 3 को, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारे पास 4 आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो इसका जो पार्ट नंबर 4 है तो आपने उसका आंसर फाइंड करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखिए ये क्या है जी यहाँ पर लिमिट x अप्रोच करता है किसको 2 को, तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर ये क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो ये देखें ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x की 3 प्लस 1 होल की पावर क्या आएगा 1/2। अब यहाँ पर माइनस है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको 2 को, तो ये क्या आएगा x की 2 प्लस 5 होल की 1/2। ये देखिए ये क्या था कि ये रेडिकल फॉर्म में था तो मैंने किस में चेंज कर दिया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब हम क्या करते हैं लिमिट को सेपरेटली लेते हैं। तो ये क्या आएगा ये देखिए लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो यहाँ पर क्या आएगा x की 3 यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या आएगा लिमिट x अप्रोच किसको कर रहा है जी 2 को, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब ये देखिए ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगा लिमिट, अब ये देखें इसकी पावर क्या है जी 1/2। अब ये देखें लिमिट क्या है x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो ये क्या आएगा यहाँ पर x², तो ये क्या आएगा प्लस यहाँ पर क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, यहाँ पर क्या है 5 होल की पावर 1/2। तो अब हम क्या करते हैं लिमिट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे 2। अब ये देखें ये 2 अब यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 3। अब यहाँ पर क्या है जी ये तो 1 वैसे आ जाएगा, यहाँ क्या है होल की पावर 1/2। तो अब हम क्या करते हैं इसको ये देखें ये माइनस अब यहाँ पर क्या है 2 होल का स्क्वायर, यहाँ पर ये देखें x का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर क्या है जी ये 5 वैसे आ जाएगा इसकी पावर क्या 1/2।
तो जब हम क्या करते हैं इसकी, ये देखें 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है 2 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 8 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए इसकी पावर क्या है 1/2। तो अब ये क्या है जी, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, ये क्या है 4 प्लस 5, इसकी पावर क्या है 1/2। तो ये देखिए अब ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 होल की पावर क्या है 1/2। यहाँ पर क्या है 4, अब ये देखें ये क्या आएगा 4 प्लस 5, तो ये 9 होल की पावर क्या है 1/2। तो अब ये देखें ये क्या है 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 0 आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, वो कहता है लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट को सेपरेटली लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ये देखिए ये क्या आएगा यहाँ पर लिमिट, तो ये देखिए ये 2, यहाँ पर क्या आएगा x की 3, x अप्रोच किसको कर रहा है जी -2 को, साथ में क्या है जी प्लस, अब ये 5, तो यहाँ पर क्या आएगा लिमिट x अप्रोच किसको कर रहा है -2 को, इधर क्या है जी x, तो ओवर क्या है हमारे पास, ये देखिए ये क्या है जी यहाँ पर, ये देखिए ये 3, तो यहाँ पर क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 को, तो यहाँ ये देखिए ये क्या आ जाएगा x, अब यहाँ पर क्या है जी माइनस, अब ये क्या आएगा लिमिट यहाँ पर, तो x अप्रोच कर रहा है -2 को, तो यहाँ पर क्या आएगा इंटू 2। तो अब हम क्या करते हैं, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं -2 को, ये देखिए ये देखें ये 2 वैसे आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या है जी -2, ये देखें x की क्या है जी पावर -3, यहाँ पर x है तो -2 पुट कर दिया हमने पावर 3, तो ये क्या आएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा -2 ओवर क्या है हमारे पास, ये देखिए ये क्या आएगा 3 इंटू -2, अब यहाँ पर क्या आएगा ये 2 वैसे आ जाएगा क्योंकि x नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये देखें ये क्या है इसकी पावर 8 है तो ये माइनस है, तो फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये 2 इंटू -8, ये देखिए 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा -10। तो अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो 2 3 6 -6, तो यहाँ पर क्या आएगा -2। तो अब हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा -16 -10 ओवर क्या आएगा -8। तो अब बस क्या बनेगा, ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो साइन माइनस का आएगा, तो ये कितना बनेगा 26 ओवर -8। अब ये देखिए ये क्या है माइनस माइनस को मैं क्रॉस कर सकता हूं, तो मेरे पास क्या आया 26 ओवर 8। अब ये देखें ये क्या है, अब इसको अगर मैं 2 के टेबल पे क्रॉस करूं तो क्या आएगा 13 टू द 6 26 और 2 4 द 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 ओवर क्या आएगा हमारे पास 4। ये देखिए हमने इसमें लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास आंसर क्या है 13 ओवर 4। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।